हेलो नमस्कार मेरे सभी साथियों को राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो मेरे साथियों, हमारी जो पशु परिचर की जो क्लास है वो रहेगी आज की हमारा 12 नंबर क्लास। 45 नंबर जो बी पार्ट है वो रहेगा, उसके हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। मुकाबला है जो आपका टक्कर का होगा, और जो पेपर है जो आपका बिल्कुल सेम टू सेम इसकी फोटोकॉपी, यानी ऐसा ही प्रश्न आएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो सभी साथी जल्दी से वो सेशन को शेयर कर दीजिए, और PDF प्राप्त करने के लिए नीचे मैंने नंबर दिए गए हैं, दे रखे हैं। नंबर है जो ये रहे, यहाँ पे इन नंबरों पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। मेरे साथियों, जो भी साथी BSTC सुपरिचर PTT की तैयारी कर रहा है वो 90571547 इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ताकि आपको क्लास की PDF लिंक वगैरह वगैरह मिलता रहे। पहला प्रश्न है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। तो भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है मेरे साथियों कितनी, 307 दिन होती है, यानी D नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहले ही प्रश्न का D नंबर ऑप्शन जिन साथियों ने दिया है उनका सही आंसर होगा। अगला हमारे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन रहेगा मेरे साथियों कि गायों के झुंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन हर्ड, फ्लाक, स्टॉक या इनमें से कोई नहीं। तो गायों का जो बहुत सारा झुंड होता है, झुंड बोलते हैं, जो बहुत सारी गायें होती है, यानी 15-30 जो गाय होती है उनका जो संगठन होता है उसको झुंड बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने हर्ड, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला हमारे यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न रहेगा कि बछड़ों को बंदियाकृत करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है। यानी बछड़े होते हैं ना, उनको बंदियाकृत करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है। ऑप्शन 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष। तो बछड़ों को बंदिया करने की उपयुक्त आयु होती है मेरे साथियों, वो आयु होनी चाहिए अपनी 2 वर्ष। कितने होने चाहिए सर जी? तो 2 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 73 नंबर। तो पढ़ लिया हमने 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न हमारा कि बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको पीछे कल भी बताया था। तो बच्चे को खीस पिलानी चाहिए मेरे साथियों शरीर भार का 1/10, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 75 नंबर अगला हमारा क्वेश्चन है कि गाभिन जो गाय होती है उसको अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए। यानी जब गाय अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, यानी उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, यानी 4-5 महीने, चाहे वो 2 महीने या 8 महीने कितने का ही हो, तब उसको अतिरिक्त खिलाई है वो कितने माह पर करते हैं अपन। 6 माह बाद करते हैं, 3 माह बाद करते हैं, या 1 माह बाद करते हैं, या 60 दिन बाद। तो उसको अतिरिक्त आहार देते हैं अपने 6 माह बाद देते हैं। कितने माह बाद? तो सर जी अपने 6 माह बाद उसको अतिरिक्त आहार देना शुरू कर देते हैं, ताकि वो तंदुरुस्त स्वस्थ रहे और अपने बच्चे को, मतलब स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, और इसे मतलब मजबूती भी मिलती है, उसके दूध में भी वृद्धि होती है। स्वस्थ आहार खिलाएंगे अपन उसको। तो नेक्स्ट हमारा 76 नंबर क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि जो वर्षण होता है उसका तापक्रम होता है वो शरीर के तापक्रम से कितना होता है। यानी कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका तापमान कम होता है, यहाँ पे ये दे रखा है, यानी ये नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं और देख लूँगा ताकि ये क्वेश्चन आपको गलत ना बताया जाए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इसमें कुछ चेंजिंग है तो मैं आपको बता दूंगा मेरे साथियों, परंतु एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट मत करना, छोड़ देना। अगर पूछा जाए आपसे ये क्वेश्चन परीक्षा में तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 77 नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं। जो भेड़ होती है, ये मान लो उसकी पूंछ है, इसके ऊपर जो बाल होते हैं इस तरह के, तो इसको काटने को क्या बोलते हैं इनको। तो इनको काटने को बोलते हैं ऑप्शन गोदना, डोकिंग, दागना, या इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मेरे साथियों डोकिंग, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आप पूछोगे कि सर जी दागना क्या होता है। तो दागना होता है किसी पशु को दाग लगाया जाता है। दाग का मतलब होता है कोई चिन्ह बनाया जाता है, निशान बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये पशु है जो घरेलू पशु नहीं है, आवारा पशु है, यानी इसको अपन घर पर नहीं रख सकते हैं, घर पर नहीं बांध सकते हैं। इसका मतलब ये होता है दागने का। आपने पशुओं को देखा होगा, उनके पीठ पर इस तरह से कुछ निशान बांधे जाते हैं, गर्म राड के द्वारा, तेजाब के द्वारा, ये 2-3 विधियाँ होती है उनके द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 78 नंबर कि पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है। पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर या 20 मीटर। तो उसकी चौड़ाई होती है मेरे साथियों 10 मीटर, यानी हमारा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 79 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि गाय के बच्चे का सींग रोदन कब कर देना चाहिए। सींग रोदन का मतलब होता है जिससे ये
क्या है मेरे साथियों, ये यहाँ पे अपना क्या है, बच्चा है, ये एक, ये यहाँ पे क्या है, बच्चा है, इसके ऊपर ये छोटा बच्चा है, मान लो आप, क्या है ये, छोटा बच्चा है ये। तो इसके जो यहाँ पे सींग होते हैं, वो सींग आगे से बढ़ोतरी ना करें, इनको यहीं पे रोक दिया जाए, उसको बोलते हैं सींग रोधन करना। तो वो कब करना चाहिए, तो वो करना चाहिए सर जी अपने 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीना का बच्चा हो जाता है तब करना चाहिए, यानी 30 दिन की आयु पर, 30 दिन की आयु हो जाती है, यानी 1 महीने का बछड़ा हो जाता है, तब उसका सींग रोधन कर सकते हैं अपन। सींग रोधन 2-3 विधियों से करते हैं, एक तो यहाँ पे तेजाब डालकर करते हैं, तेजाब के द्वारा, एक गर्म छड़ के द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे अगला, कि एक बाड़े में अधिकतम गायों की संख्या कितनी होती है। ये एक बाड़ा है, इसके अंदर अधिकतम जो गायें होती है उनकी संख्या कितनी होती है, इसने मैं ये पूछा मेरे साथियों। ऑप्शन आपके सामने 50, 100, 150 या 200। तो इनकी संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर हम प्रश्न पढ़ेंगे 81 नंबर क्या है, तो 81 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि बंदिया करने की उत्तम विधि कौन सी है। बंदियाकृत करने की उत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन चीरा द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, या बड़ी जो कास्टेटर विधि द्वारा, या ग्रामीण विधि द्वारा। चीरा द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, बड़ी जो कास्टेटर द्वारा, या ग्रामीण विधि। तो बंदियाकृत करने की उत्तम विधि होती है मेरे साथियों, यानी बंदिया है उसको बोलते हैं अपन बड़ी जो कास्ट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ी जो कास्ट्रेटर बोलते हैं, ये विधि होती है। और यही तो इसकी विधि है, और यही यंत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस यंत्र के द्वारा, तो उसका आंसर भी यही होगा, यानी ये भी विधि होगी, और यही विधि और यंत्र का नाम ये एक ही है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये तात्पर्य। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है 82 नंबर, कि खीस में किसका अधिक मात्रा होता है। खीस के अंदर किसका अधिक मात्रा है। ऑप्शन कैरोटीन का, वसा का, विटामिन ए का, विटामिन बी का। तो पशु के अंदर खीस होती है, खीस बोलते हैं पशु अपने बच्चे को जन्म दे देता है, तब उसका जो दूध होता है ना, या 10-12 दिन का दूध। मेरे कहने का मतलब है जब पशु अपने बच्चे को जन्म देती है ना, नरमादा जो भी पशु होता है अपना, जैसे गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी कोई भी हो, ये अपने बच्चे को जन्म देती है। जब इनका 10-12 दिन का मतलब बच्चा हो जाता है, तब तक इनके थनों में जो दूध होता है उसको बोलते हैं खीस। इसके अंदर अधिक मात्रा होती है किसकी, कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है, यानी यह नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 84 नंबर, कि दुधारू पशुओं के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन आपके सामने गौशाला की सफाई, व्यायाम, खुरेरा, या ये सभी। तो दुधारू जो पशु होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है क्या, ये तो गौशाला के अंदर उसके लिए सफाई होनी चाहिए, एक है व्यायाम के लिए, तीसरा होगा खुरेरा, यानी ये सभी। जो भी साथी डी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी नंबर वाला का सही आंसर होगा। हाँ अंजू, मैं मानता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, परंतु आप आंसर देने की कोशिश करो। अगर आप कोई प्रश्न यहाँ पे गलत करोगे तो मेरा वादा है परीक्षा में उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। अगर वो प्रश्न हूबहू छप गया तो गारंटी है मेरी, और प्रश्न हूबहू छपेंगे ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 85 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों की सींग रोधन की उपयुक्त विधि कौन सी होती है। ऑप्शन प्रजनन द्वारा, रासायनिक डीओन द्वारा, इलेस्टेटर द्वारा, या अरी द्वारा। तो सींग रोधन की उपयुक्त विधि होती है इलेस्टेटर के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बिल्कुल। ये यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन की तरफ देखिए, यहाँ पे ये प्रजनन द्वारा, यानी हमने मतलब इसने गलत नाम दे रखा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे नाम तो इसकी विधि का होना चाहिए था कोई, परंतु ये आपको इस तरह से नाम देके चक्काचूंद कर सकता है ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बर्डिजो केस्ट्रेटर किस काम आता है। ऑप्शन अभी हमने पढ़ा था 4-5 क्वेश्चन पहले, चिकित्सा करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए, या गैबिन करने के लिए, या बंदिया करने के लिए, या जेर बाहर निकालने के लिए। तो बर्डिजो केस्ट्रेटर जो विधि होती है वो काम आती है अपने बंदिया करने के लिए, यानी सी नंबर ऑप्शन जिन साथियों ने दिया है उनका राइट आंसर होगा कौन सा, सी नंबर ऑप्शन। 87 नंबर हमारा प्रश्न है कि बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन सूखी घास देना, हाँ सही आंसर होगा ये नंबर। बी नंबर ऑप्शन चारा घास पर ले जाना, हाँ बी भी आपका राइट आंसर होगा। सी है प्रतिजैविक देना, यानी ये भी सही होगी। यानी 87 नंबर क्वेश्चन का जिन साथियों ने डी नंबर ऑप्शन दिया है ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक होता है।
जो पशु का बच्चा होता है उसको प्रतिदिन जो आहार देते हैं उसमें खनिज की मात्रा कितना होना चाहिए? ऑप्शन 5 से 10 ग्राम, 10-15 ग्राम, या 15-20 ग्राम, या 20-25 ग्राम। तो बच्चे को प्रतिदिन जो आहार में खिलाते हैं अपने, उसके अंदर जो खनिज की आवश्यकता होती है वो होनी चाहिए मेरे साथियों 15 से 20 ग्राम, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों यहाँ पे हमारा कि गर्भवती गाय का दूध आने से पहले कब सुखाना चाहिए? कौन सी गाय का? गर्भवती गाय का दूध आने से पहले कब सुखाना चाहिए? यानी जब गर्भवती गाय होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे पहले उसके थनों में जो दूध सुखाया जाता है गर्भवती गाय के, यानी बच्चे को जन्म देने से पहले, वो कितने माह पर सुखाया जाता है? ऑप्शन 1-1.5 माह पर, या 1.5-2 महीने में, या 2.5-3 महीने में। तो वो सुखाया जाता है मेरे साथियों गर्भवती गाय का दूध आने से पहले। कब सुखाना चाहिए? तो वो सुखाना चाहिए अपना 1.5 यानी 2.0 माह पूर्व, यानी 1.5-2 माह पूर्व सुखाना चाहिए। कितना? 1.5-2 माह पूर्व। पशु के द्वारा बच्चे को जन्म देने से 1.5-2 महीने पूर्व दूध निकालना अपन बंद कर देते हैं ना, अगर थोड़ा दूध निकलता है उसके, तो वो दूध सुखा लेती है। अगर वो दूध ज़्यादा देती है और अगर हम उस दूध को बंद कर देते हैं तब उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उससे पशु का नुकसान हो सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या जरूरी है? ऑप्शन प्रजनन, पोषण, छंटनी, या ये सभी। तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है हमारा पोषण। आप सभी साथियों ने बी नंबर ऑप्शन दिया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी जानते थे कि पोषण होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसकी आवश्यकता हर चीज़, हर जानवर को होती है पोषण की। तो 91 नंबर क्वेश्चन है कि गाय को जेर कब डालनी चाहिए? कुछ क्वेश्चन आपका जैसे पशु परिचर का एग्जाम होगा ना, उसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको मुख्य जबानी उसको कर सकते हैं अगर आपने पशु परिचर की तैयारी ना किया तब भी, पर वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको पशुओं के बारे में कितनी जानकारी है, आप अपने पशु है जो घर पे रखते हो या नहीं रखते हो। 91 नंबर क्वेश्चन है कि गाय को जेर कब डालनी चाहिए? तो गाय को जेर डालनी चाहिए अपने 3-4 घंटे के अंदर गाय को जेर डालना जरूरी होता है। वैसे तो 12-17-18 घंटा तक उसके जेर डालता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है अगर कोई पशु, परंतु इससे ज़्यादा टाइम टिप जाता है तो उस पशु के अंदर जेल है ना, जो जेर होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है मेरे साथियों। परंतु गाय को जेर कब डालनी चाहिए? तो गाय को जेर डालनी चाहिए अपने 3-4 घंटे के अंदर अंदर। 92 नंबर का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि गाय को ब्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, या सोयाबीन का तेल। तो गाय को ब्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? तो उसको 300 ग्राम अलसी का तेल पिलाते हैं, परंतु कुछ घरों में सरसों का तेल पिलाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको अलसी का तेल, आपको बी नंबर ऑप्शन आपको राइट करके आना है। अगर आप सरसों का तेल वाला ऑप्शन कराओगे तो ये आपका गलत आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 93 नंबर, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 125-150 मीटर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है कि पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त जो स्थान होता है उसके लिए कितना होना चाहिए? छायादार होना चाहिए, या 80-100 वर्ग फीट वाला होना चाहिए, या 20-25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान होना चाहिए। तो पशु को खुले में रखने के लिए उसके लिए जो उपयुक्त स्थान होता है ना, उपयुक्त, वो होना चाहिए मेरे साथियों ABCD, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही होना चाहिए। 95 नंबर प्रश्न हमारा कि बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए? ऑप्शन 15 दिन तक, 1 माह तक, 2 माह तक, या 3 माह तक। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसको 3 महीने तक दूध पिलाते हैं ना अपन, तब उसका शरीर हष्ट-पुष्ट स्वस्थ मस्त रहता है, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। अगर उसका दूध हम पहले ही छुड़ा देते हैं तब उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, यानी उसका शरीर है वो हष्ट-पुष्ट नहीं रहता है। तो बच्चे को जन्म से पूर्व उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए 3 माह तक, यानी 3 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, जिसके कारण उसका शरीर है वो सही ढंग से ग्रोथ करे, जो शरीर में वृद्धि हो उसके। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा कि बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ब्याने के पहले दिन, 1 सप्ताह की आयु, 2 सप्ताह की आयु, या 3 सप्ताह की आयु। तो बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु होनी चाहिए मेरे साथियों
एक सप्ताह कितना होना चाहिए, एक सप्ताह। एक सप्ताह कौन सी ऑप्शन में है, तो सर जी अपना एक सप्ताह है तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर हमारा प्रश्न है कि गोल पशु ग्रह का मुख्य लाभ क्या होता है। ये तो होता है चौरस पशु ग्रह और एक ही गोल होता है, तो इनमें गोल वाला का पूछा है में इसका लाभ क्या होना चाहिए। कम कीमत, बीच में बना, नारियों की आसान धुलाई या प्रकाश का समान वितरण। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये तो चौरस होता है, तो चौरस के अंदर तो समान वातावरण तो नहीं रहेगा। अगर गोल होगा ना ये, तो इसके अंदर समान वातावरण, प्रकाश प्रकाश का इसके अंदर आएगा ना, जो प्रकाश चारों तरफ से वो इसके अंदर एक समान आएगा गोल के अंदर। परंतु चौरस होता है इसके अंदर प्रकाश वो एक समान नहीं आएगा। चौरस आपने देखा है कि इस साइड जो सूर्य होता है तब इसके अंदर छाया इतनी बनती है, इधर होता है तो इतनी से इतनी आ जाती है, यानी इसका जो लाभ रहता है, मतलब जो प्रकाश का समान वितरण नहीं रहता चौरस के अंदर, वो रहता है अपने गोल के अंदर। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है कि एक भैंस के लिए, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपको 98 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, परंतु 98 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, आप बाद में ना बोलो कि मैं बताया नहीं। अगला 97 नंबर क्वेश्चन कि विफंधन प्रक्रम में क्या होता है। ऑप्शन दारू गायों का चयन, कम दुधारू गायों का अलगाव, या अच्छे भोजन का प्रबंधन, या अच्छी पशुशाला का प्रबंध। तो विफंधन में क्या होता है मेरे साथियों, ये जो प्रक्रम होता है तो इसके अंदर होता है अपने कम दुधारू जो गाय होती है उनका अलगाव होता है। यानी जिन साथियों ने 97 नंबर क्वेश्चन का में बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मेरे साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो साथी पशु परिचय BSTC और PTT की तैयारी कर रहा है, अगर उनको पता नहीं है तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको वहीं पर क्लास की नोटिफिकेशन और PDF मिलती रहेगी मेरे साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों 90 5700 15 47। इन नंबरों पे मैसेज कीजिए, एडमी ग्रुप का नाम लिखना, साथ में बताना कि आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहीं पे आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी। तो मेरे साथियों 3-4 दिनों की मैंने अभी PDF नहीं डाली है, 2 या 3 दिनों की PDF पड़ी है आपकी, तो वो कल डाल दूंगा मैं। आज तो मैं कहीं बाहर गया था, कल भी शायद जाऊँगा, परंतु कल मैं PDF डालने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में सुबह। अभी गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय, टाटा, टेक केयर।